अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। चाय पीना तो हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चाहे कुछ मिले ना मिले, चाय तो मिलना ही चाहिए। व्रत में भी हम लोग चाय तो डेफिनेटली पीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर दर्द हो रहा है तो चाय पी के सिर दर्द हम लोग दूर करते हैं। पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द दूर करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। चाय हर बीमारी का इलाज है हमारे लिए। चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना। चाय तो आप डेली पीते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने चाय का तेल यूज़ किया है? आपको पता है चाय हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के लिए तो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है, टैनिन पाया जाता है, बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स पे डायरेक्टली काम करता है, हमारे बालों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छी सी शाइन भी देता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चाय का एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर करूंगी। ये जो देख रहे हैं ये चाय का ऑयल है, लेकिन इसमें सिर्फ चाय पत्ती नहीं है। चाय पत्ती के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करती हूँ तो आप लोग अपसेट हो जाते हैं। मैं आपको रिप्लेसमेंट बताऊंगी कि किस चीज़ की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो ऑयल शेयर करने वाली हूँ ये आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से प्रोटेक्ट करता है। अब प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग कहने का मतलब ये है कि जो यंग एज में काफ़ी हो जाता है, 10-12 साल में, 14-15 साल में जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या है उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। समय रहते अगर आपने इस ऑयल को यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेगा। साथ ही साथ ये जो ऑयल है ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। बेसिकली ये जो ऑयल है आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देता है। अगर आप लंबे घने काले बाल चाहते हैं तो इस ऑयल का इस्तेमाल डेफिनेटली करिए, फर्क आपको दिखेगा। लेकिन साथ ही साथ आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा हेल्दी डाइट शेयर करती रहती हूँ। हेल्दी डाइट लीजिए, उसके साथ ये ऑयल लगाइए, देखिए आपके बाल कैसे लंबे घने नहीं होते हैं। डेफिनेटली आपके बाल लंबे घने होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं एवरी संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे को। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गैस जला लेना है। गैस के ऊपर एक लोहे की कढ़ाई रख लीजिए। लोहे का बर्तन स्पेशली हेयर मास्क प्रिपेयर करने के लिए, हेयर ऑयल प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल तरीका है और इस तरीके से जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करते हैं वो नेचुरली आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो भी चीज़ आप पकाते हैं उसमें एक्स्ट्रा आयरन आ जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले आपको इसमें 3-4 चम्मच के बराबर ब्लैक मस्टर्ड सीड लेना है। काली वाली सरसों लेनी है आपको, पीली सरसों भी आती है लेकिन हमें यहाँ पे ब्लैक सरसों लेनी है। सरसों के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक केराटिन होता है उसको बनाने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं। हमारे बालों को ये बेसिकली मजबूत बनाता है। साथ ही साथ ओमेगा फैटी एसिड होता है और हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। आपको 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड भी लेनी है। दोनों को ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, इतना रोस्ट करना है कि इनमें जो नमी है वो निकल जाए। देखिए कलौंजी सीड के अंदर निज़ैलोन और थाइमोक्विनोन पाया जाता है जो कि बहुत ही पोटेंट एंटीहिस्टामाइन होता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये एलोपेशिया की समस्या को भी इवन ख़त्म करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ इसके अंदर लिनोलेइक एसिड होता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स है उनमें जो मेलानिन है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और मेलानिन लॉस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल जो समय से पहले सफ़ेद हुए हैं काले भी हो जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस बिल्कुल रोक देता है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत अच्छी हैं, साथ ही साथ बालों को रिग्रो करने का भी काम करती हैं। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है 1 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली इन सारी चीज़ों के साथ जब आप फेनुग्रीक सीड को भी कंबाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फेनुग्रीक सीड के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। हमारे बाल कुछ और नहीं है, बस एक तरीके के प्रोटीन ही है।
तो ये हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं, मजबूत भी होते हैं। ये सारे ही इंग्रेडिएंट हमारे बालों को रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया वो था आंवला। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ही अच्छा होता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये ट्रीट करता है, रिवर्स करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, जल्दी बालों को सफ़ेद नहीं होने देता। इसीलिए यहाँ पे आपको आंवला का इस्तेमाल भी कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया। आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया, जलाया नहीं, जो नमी है इनमें वो ख़त्म कर लिया बस। फिर उसके बाद इनको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डाल दिया। कुछ चीज़ें इसमें और इस्तेमाल होनी है। जो पहली चीज़ है अब इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद वो है शिकाकाई। शिकाकाई हमारे बालों को काला भी बनाती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करती है। बेसिकली ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी बना के रखती है। हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट भी करती है, जिससे कि जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं गंदगी के, धूल मिट्टी के, सीबम के, सारे निकल जाते हैं और हमारी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। अब एक आयुर्वेदिक हर्ब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये है भृंगराज। भृंगराज एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है, बालों को काला भी बनाती है, बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती। मतलब अगर आप इसका लगातार यूज़ करते रहते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। 50-60 साल की उम्र में भी आपके पूरे बाल काले रहेंगे, अगर आप इन्हें अर्ली एज में स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बालों को भी इवन रिग्रो करने का काम करती है। आयुर्वेदिक रेमेडीज़ में इसका यूज़ ज़रूर होता है, स्पेशली जो बालों के लिए होती हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बारीक साइज़ का पाउडर बना लिया, जैसे आप देख सकते हैं। इस पाउडर में भी कुछ चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। अगर आपके पास शिकाकाई नहीं है तो शिकाकाई को आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप ब्लैक सीसमी सीड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भृंगराज नहीं है तो उसकी जगह आप तुलसी या फिर नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया ये है जटामांसी। जटामांसी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के लिए कमाल की होती है। इसकी जगह आप ब्रह्मी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जटामांसी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कहीं से भी जटामांसी का इंतजाम कर लीजिए और अपने बालों में इसका यूज़ करिए। देखिए आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। देखिए जटामांसी हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाती है, बालों को रिग्रो भी करती है, इवन ये हमारे बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करती है, क्योंकि ये जो हमारे बालों का फेज होता है, ग्रोथ फेज, जिसमें कि हमारे बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, जल्दी झड़ते नहीं हैं। इससे बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। इवन ये हेयर फॉलिकल की साइज को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल मोटे मोटे हो जाते हैं। अगला इंग्रेडिएंट इसमें मैंने तुकमरिया का बीज इस्तेमाल किया। तुकमरिया की जगह आप चिया सीड ले सकते हैं। तुकमरिया को बेसिल सीड भी बोलते हैं, सब्जा का बीज भी बोलते हैं। तुकमरिया हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो छोटी छोटी सीड्स होती हैं ना, इनमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, लंबे समय तक बालों को काला बना के रखता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जिससे कि ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, क्लीन बनाता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या नहीं होती है इसका इस्तेमाल करने से। अब देखिए इस पाउडर को हमें इस ऑयल के अंदर डाल देना है। मैंने यहाँ पे लिया है कलौंजी ऑयल। बालों को काला बनाने में कलौंजी ऑयल बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन बिल्कुल भी आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो। सरसों का तेल भी आप इवन यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाय पत्ती लास्ट में डाल रही हूँ। अब स्टार्टिंग से आपको लग रहा होगा कि मैं चाय पत्ती कब डालूंगी, तो अभी मैं डाल रही हूँ सबसे लास्ट में, 2-3 चम्मच के बराबर, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। हमारे हेयर फॉलिकल को ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। टैनिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तो आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर इसमें चाय पत्ती डाल देनी है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें इन्फ्यूज़ होने के लिए एटलीस्ट 10 दिन छोड़ देना है। अगर धूप में रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर धूप नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसे छांव में भी आप रखिए तो भी ये इन्फ्यूज़ होगा। बीच बीच में इसको गर्म पानी में अगर आप डाल के रखेंगे, आगे मैं दिखाऊंगी किस तरीके से, तो ये बहुत जल्दी से ना
एक्टिवेट हो जाएगा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, और उनका एसेंस इस ऑयल में बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ये जल्दी से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसको लगाने से पहले क्या करती हूँ कि गर्म पानी में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम गर्म पानी में डाला है। जब आप इसे गर्म पानी में रखते हैं तो ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े वो ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि आपके हेयर फॉलिकल में, आपकी स्कैल्प में, आपके हेयर क्यूटिकल में बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं और आपको उस ऑयल का पूरा फ़ायदा मिलता है। ये जो ऑयल है कोई मामूली ऑयल नहीं है, बहुत सारे गुणों से भरपूर है जो आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। ये सिर्फ आपके बालों को काला ही नहीं बनाएगा, काला तो बनाएगा ही, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को भी ट्रीट करेगा, उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपकी डाइट का इम्पॉर्टेंट होना, मतलब आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये कि आपको अपनी डाइट को इम्पॉर्टेंट बनाना होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया। आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, इसीलिए आगे जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ उसका ध्यान रखिएगा। मैं आपको जो बोलने वाली हूँ ना, बेसिकली आप उस बात को सुनिएगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें लर्न की हैं। देखिए सबसे पहले तो आप त्रिफला पाउडर कंज्यूम करना शुरू करिए, क्योंकि त्रिफला पाउडर में 3 फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है, हरिताकी, बहेड़ा, आंवला, 1:2:3 रेशियो में। इसका जो रेशियो होता है वो भी बहुत पर्टिकुलर होता है, तो इसको आप मेडिसिन बोल सकते हैं। ये सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सिर्फ आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच लेना है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपके बालों के लिए मैजिक की तरह होते हैं। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स है उसको चाहिए होते हैं ताकि वो सही तरीके से काम करे। जब वो सही तरीके से काम करेगी तभी तो मेलानिन बना पाएगी। सही तरीके से काम नहीं करेगी तो मेलानिन बना ही नहीं पाएगी, फिर मेलानिन नहीं बनेगा तो बाल काले कैसे होंगे, है ना। अब देखिए इसमें आपको डालना है पानी, थोड़ा सा इसमें हनी आप डाल सकते हैं इसके टेस्ट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है, सब लोग इसे कंज्यूम इसीलिए नहीं कर पाता, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हनी आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए और इसे खाली पेट पी जाइए, या फिर आप इसे खाना खाने के 2 घंटे बाद या फिर खाना खाने से पहले 2 घंटे पहले कंज्यूम कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अपनी डाइट में नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट में स्प्राउट्स भी इंक्लूड करना है ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं सुपर फूड होते हैं, आपकी बॉडी में उनका जो न्यूट्रिएंट होता है बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ जो त्रिफला पाउडर है ना, ये भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अगर डाइट का भी आप विशेष ध्यान रखते हैं इस ऑयल को लगाने के साथ साथ, तो आपके बाल डेफिनेटली काले, घने, लंबे ज़रूर हो जाएंगे। हाल ही में मैंने एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क शेयर किया है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करता है, दाग धब्बों को खत्म करता है, आपकी स्किन को ब्राइट एंड यूथफुल बनाता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इस तरीके की बहुत सारी वीडियो और आप देखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।